सर मेंडल्स के 3 लो दिए लेकिन बोला था 4 सब बता रहे हैं। 4 कहोगे 4 बताएंगे। From parents to of character प्रोजेनी their offspring. offspring मतलब प्रोजेनी बोल सकते हैं ना सर। प्रोजेनी अरे मतलब बच्चा अच्छा बच्चा हाँ नेक्स्ट जनरेशन जो उनका बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, is called heredity, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। जो माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उसको अनुवांशिकता कहते हैं। ट्रेड्स जो ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आदमी का बच्चा बिल्ली या कुत्ता पैदा हो जाए, क्योंकि वही ट्रांसफर होगा ट्रेड्स, ठीक है कि नहीं। और उसको हम देख देख के खोजोगे, देखो आंखें दादा पे गई हैं, नाना पे गई हैं, ये हम पे गई हैं, तो उसको देख देख खुश होंगे। और कुत्ता बिल्ला है तो उसकी आंखें किस पे गई हैं, खुश होंगे हम लोग। कुछ क्योंकि कुछ डोमिनेंस होते हैं और कुछ हाँ इंटीरियर और समझ में आ गया। सर कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि अपने मामा पे गया है। बिल्कुल ठीक है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस is present in the sex cell. हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन किसमें प्रेजेंट होता है? सेक्स सेल में। ये सब डीएनए में होता है कि नहीं? डीएनए में होता है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन किसमें है? सेक्स सेल में होती हैं। तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। एसीटी सर हेरिडिटी स्पेलिंग हेरिडिटी HERE हेरिडिटी ठीक करो। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सेक्स। ये किसमें प्रेजेंट होती हैं? सेक्स सेल में। सेक्स सेल कौन कौन से होते हैं? दैट इज स्पर्म एंड ओवम। सॉरी एंड ओवम। तो इनमें क्या जो 23rd सेल है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है कि सभी में? एक में। ये ठीक बता रही कि सब में है। सब में कैसे सर? अब हमें क्या मालूम, उन्होंने बताया। सर वो क्रोमोसोम बनते हैं ना पेयर में। सर सॉरी डीएनए देख लो, जैसा आप लोग बताओगे हमें उसका समर्थन तो करना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन कुछ लोग तो ज्यादा में बता रहे हैं। ये देखो, तो ये जो छोटा है और ये वाई है, ये भाई सर एक बार ये कॉन्सेप्ट समझा दो सर। कॉन्सेप्ट समझो। हाँ सर ये थोड़ा समझ लो। ये देखो, ये है। सर बनाएंगे फिगर आप ये बता देखो, ये क्या है? ये 22 जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोजोम। और इसे क्या कहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम एक्स टाइप। सर ये बनाए और ये क्या है? सर बताओ तो सही फिर बाद में 22 क्रोमोसोम which is called autosome and ये लोकतंत्र है। 22 क्रोमोसोम ऑटोजोम है। और सर वो जो कलर्ड वाला है वो वाइट टाइप। बाई सेक्स क्रोमोसोम। सर लड़कियों में सिर्फ वाइट होता है ना? एक्स होता है। कहाँ से वाइट पड़ रहा है? वाइट तो कुछ और होता है। वो प्लांट वाला क्रोमोसोम। तो वो लड़की वाला है, ये लड़की वाला है। तो एक्स और वाई है, ये दोनों मेल में पाए ये जाते हैं। लड़के का है। ये दोनों लड़के के। हाँ, ये जो ऑटोजोम है ये हमारे बॉडी के फीचर डिसाइड करते हैं। और ये क्या डिसाइड करता है? जेंडर डिसाइड करता है। अगर कहीं एक्स पाया जाए, लड़की ये है। हैप्लॉइड है। हाँ हैप्लॉइडिक डाइप्लॉइडिक। दो ही तरीके के हो सकते हैं, हैप्लॉइडिक या डाइप्लॉइडिक। हैप्लॉइड है दोनों, क्योंकि 23 है, पेयर नहीं है। हाँ तो अगर किसी में XX है, क्योंकि फ्यूजन होगा तो पेयर में हो जाएंगे। हाँ तो XX पाया जाए, इफ XX is
23rd क्रोमोसोम। या सर 46 क्रोमोसोम। अगर XX 23rd एक हुआ मिनट सर, एक्स लड़कियों के लिए होता है। हमें पता नहीं, बताएंगे, सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। सब पेयर्स होगा। देन पेयर जेंडर क्या होगा? मेल फीमेल। फीमेल। और अगर किसी में XY इज 23rd क्रोमोसोम तो बताओ सर उसका मेल gender। बच्चा होगा। अच्छा। मेल और ये फीमेल। और सेम जैसे हरा। समझ में आ गई बात? तो मेल में क्या ये पाया जाएगा कि ये? मेल में सर दोनों तरीके के, बोथ द स्पर्म्स आर फाउंड इन मेल। अब जबकि फीमेल के न्यूक्लियस में सिर्फ क्या पाया जाएगा? एक्स पाया जाएगा। तो फीमेल में एक्स टाइप पाया जाएगा। हेलो, हाँ भाई, आप जैसर क्लासेस से बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी। हाँ भाई, आप हिंदी मीडियम बच्चों पढ़ाते हो क्या? हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाता। थैंक यू भाई। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बाकी सब में तो मेल कंटेन्स आइदर एक्स टाइप और वाई टाइप सेक्स सेल, और फीमेल कंटेन्स बोथ एक्स टाइप सेल्स, क्योंकि वो उसकी रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना। ये भी जब जरा देखो, इसलिए सर मेल पे डिपेंड करते हैं बच्चे का जेंडर। लिख लो, मेल कंटेन्स एक्स टाइप और वाई टाइप, ठीक है। गेमीट्स, उस गेमीट का ही पूरा नाम दे दिए। गेमीट है स्पर्म्स। गेमीट का मतलब, अच्छा स्पर्म बहुत सारे होते हैं, किसी भाई ये सभी हैं। अब आधे स्पर्म नहीं होगा, आधे नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कौन सा अंदर जाएगा। और जो पहला रेस में जीतेगा वो एक्स है भाई। लंबी रेस का फीमेल कंटेन्स बोथ वाई टाइप एक्स टाइप गेमीट। सर वो क्या लिखा 22 क्रोमोसोम के बाद? दैट इज ओवम। मेल इज सेक्स डिटरमाइनर, वो क्या लिखा 20 जेंडर डिटरमाइनर। सर वो क्या लिखा 22 क्रोमोसोम के नीचे? ऑटोजोम। मतलब ऑटोजोम का मतलब है ये हमारी बॉडी के फीचर डिसाइड करते हैं। अच्छा वो, हाँ। दो भाई बहन बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, लेकिन एक मेल एक फीमेल है, Similar तो हो उनके गया, ऑटोजोम identical। सेम है, लेकिन जेंडर तो डिफरेंट हुए। हाँ सर, सिमिलर है, आइडेंटिकल। तो ऑटोसोम क्या दिखाते हैं? बॉडी फीचर्स। हाँ। अच्छा, अब आगे की बात करो। Gamete constitute link between one generation and other and pass it। तो गेमीट में ये चीज होती है कि नहीं? हेरिडिटरी पर प्रेजेंट किसमें होती है? सेक्स सेल में। तो सेक्स सेल कैसे होते हैं? क्या हैप्लॉइडिक होते हैं? हाँ सर। सो सेक्स सेल सर हाइप्लॉइडिक का डेफिनेशन आर हैप्लॉइडिक, यानी कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ, हाफ अमाउंट ऑफ chromosomes, that is 23 chromosome, that is 22 autosome plus 1 sex chromosome. Autosome determines The characteristics of the child, offspring. determines features या phenotype of child। हाँ सर, फिनोटाइप ये सब का रेशियो है। Phenotype क्या होता है सर? phenotype दिखने में appearance कैसा है? feature of child, Yes sir, phenotype और genotype। while जो सेक्स क्रोमोसोम है Determines gender। determines gender if after fertilization zygote, जो zygote बनेगा is XX type, कैसा होगा बताओ? XX type, then the gender will be फीमेल। the gender of, The baby will ठीक है, baby is female, and if zygote
is XY type, then gender is male. अब जरा देखो कि इतनी बात समझ में आ गई। एक कैरेक्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्वायर्ड और टू। सर हाँ सर ये जो थर्सडे को टेस्ट होगी उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज और मैथ यही दोनों आएंगे, क्योंकि तब तक हम ये बाकी के जो बच्चे के टेस्ट हैं वो आपको दे देना चाहते हैं, तभी हमने इसे भी दिया। ओके सर। ऐसे पाइलअप सर आपने इलेक्ट्रिसिटी का पहले भी किया था शायद। सर ये हाँ, तो वो रिप्रोडक्शन वाला मैं कल कर करा देना। कर दूंगा इसलिए। बहुत सो सुना है। कैरेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं? एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। सो पहला है इनहेरिटेड ट्रेड्स। The traits which was given by or by generation to generation. The trait which Genetic. we inherit from our parents. Or passed down from generation एक to होता है generation. इमीडिएट पेरेंट्स, एक होता है कि रिमोट पास्ट पेरेंट्स या हाँ। डिस्टेंट पेरेंट्स। जैसे ग्रैंडफादर हमारे डिस्टेंट पेरेंट्स हैं और Great इमीडिएट grandparents। पेरेंट्स हमारे मदर फादर हुए कि नहीं हुए। तो जो भी है द ट्रेड्स और कैरेक्टर्स विच वी इनहेरिट, जो हमको हमें विरासत में मिला। विरासत का क्या मतलब कि पिता ने लिख दी विरासत की ये मेरे बेटे के लिए एक टूटी खटिया सर, अकबर। और एक कंबल और एक चारपाई में छोड़े जा रहा हूँ, तो वो विरासत है कि नहीं। तो पिता जो अपने बच्चे के लिए छोड़ के गया है वही उसकी विरासत है। द ट्रेट विच और प्रिंस है तो अपने बच्चे, वो राजा है तो प्रिंस के लिए बहुत कुछ छोड़ जाएगा। विच वी इनहेरिट का मतलब गेट Get from our फ्रॉम आवर, ancestors. ठीक है। पेरेंट्स आर कॉल्ड, कभी कभी हम इसमें बीमारी भी पा जाते हैं जैसे डायबिटीज, हाँ इन हीमोफीलिया। सर एग्जांपल गजब दिए। हीमोफीलिया भी तो है। ये चीज है इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे छंगा है तो अपने बच्चे को छंगा बना सर छंगा क्या हुआ? मतलब ऋतिक रोशन ओह अच्छा अच्छा, दो 6 उंगली है उसकी। ओ छंगा। उसके पापा पे छंगा है। मैंने सोचा हाँ? छक्का। छंगा बोला ये कितने क्लियरली बोला। सर क्या क्या ऋतिक रोशन की 6 उंगली है और उनके पापा राकेश रोशन की 6 उंगली। सर मेरी बेटी सर अगर ऋतिक रोशन के बेटे के 6 उंगलियां ना हो तो वो अब उसके जरूरी लिए है। आगे इस चैप्टर को तो पढ़ना। डोमिनेंस नहीं था वो चटा देखो सेकंड क्या हुआ, दैट इज acquired traits, the traits which we acquire during lifetime। न करो ऐसा। the मैंने लिख दिया। अब क्या किया? traits which we acquire It's called acquired traits. during lifetime। And we are the starter of जैसे कभी हमें कोई स्कैर मार्क लग गया या हमें मोटापा आ गया तो ये हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम ही होता है। तो या कोई बीमारी हो गई, पर ड्यूरिंग लाइफ टाइम आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट्स। थोड़ा साइड होना। उसे ट्रेट्स कहेंगे। सर ह्यूमंस में 2 टाइप के ईयर्स पाए जाते हैं। स्कैर मार्क क्या मतलब है कि चोट का निशान ना। सर वो भी बच्चे में आएगा। नहीं आएगा, एक्वायर्ड है तो पास है। ओह हाँ, okay. जैसे किसी पूंछ कटे चूहे से बच्चे पैदा हो तो वे पूंछ कटे नहीं पैदा होते, ओह, हाँ। क्या क्या क्योंकि उसने अपनी पूंछ अपने अपने जीवन काटी में। में काटी है। अगर वो पैदा हो तो कटी हुई पूंछ हुई तो उसके बच्चे में। सर हाँ। 2 सेकंड को सर मिटाना मत। उधर का कर लिया, सर मिटाना मत। मिटाएंगे नहीं तो कैसे होगा ऐसे। सर ये डायग्राम मिटा है। ठीक है। सर पूरा मिटा तो मैं अरे तू
हाँ ये साइड पूरा सर ये रेड हेयरिंग करता देखते हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सर आप ईयर कैंड में सब लिख के दे दो। ये बात सही कि नहीं? दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, हाँ फिर मतलब वो उस पार्क की रौनक बनता है। वो क्या फ्रेगमेंटेशन है, वो बिल्कुल सही है। जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होता है। अब जरा देखो कि वेरिएशंस, ये तो रिप्रोडक्शन में भी था ना सर। हाँ वेरिएशंस के बारे में देखो। सर बस थोड़ा सुनिए, धीरे-धीरे लिखो। the difference in traits among the individual in species, जैसे इतने सारे लोग बैठे हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ नाटे हैं, कुछ बांटे हैं, तो that is very मोटे छोटे मोटे। The difference in characters, the difference in characters among the individuals. सर आप हमारा मजाक नहीं हमारा काम लगा है। हमारा मेरे और से अपने आप ही खुशी मना रहे, मनी मन मुझे नहीं समझ रहे। Among the individuals of species. सर कोई इलीगल थोड़ी ना छोटे और मोटे होंगे। और क्या? और क्या ऐसा है। Species. इस कॉर्ड हिटलर ने देखो कितना तहलका मचा दिया था, कितना नाटा था। इस कॉर्ड वेरिएशन। हल्का तो आप ये समझो कि जो विद इन द स्पीसीज है सब अलग अलग होंगे, तो क्या ये वेरिएशन है? हाँ डिफरेंस इन ट्रेड्स अमंग वेरियस जो भी पर्सन्स एंड इंडिविजुअल्स ऑफ सर सबके चेहरे अलग अलग है, किसी की नाक DNA लंबी कॉपी है, जब नाक इस चीज को क्या कहते हैं? वेरिएशन। क्या बैक्टीरिया में भी अगर 10 बैक्टीरिया उठा लोगे सब अलग अलग तरीके के होंगे, माइन्यूटली देखोगे तो होंगे, थोड़े से होंगे। सर, थोड़े से होंगे, मतलब variation- उनमें उतना वेरिएशन नहीं है। सर तो- वेरिएशन स्पीशीज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है हाँ। उनके सर्वाइवल के वो लिए। सुनो। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया था ना। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट प्रमोट्स वेरिएशन, हाँ। क्योंकि उसमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं तो उनमें शेयरिंग हो रही क्रोमोसोम की। However, variations are found in all the species whether they Asexual reproduce sexually or asexually. समझ में आया? However, sexual reproduction promote variation. वेरिएशन सर वेरिएशन इसलिए एग्जांपल जरूरी है ना ताकि Variations are produced. Variations are produced. Variations are found in species and in all species. animals. Whether, ठीक है, they reproduce. क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में भी तो वेरिएशंस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। कभी एडेनिन अगर साइटोसिन से जुड़ गया, आ गया वेरिएशन। सो दे रिप्रोड्यूस। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है ना सर। जुड़ता है, मगर कभी साइटोसिन के साथ जुड़ गया। सर ये आपने पूरा बनवाया था तब शायद। तो सर ट्रांसजेंडर ऐसे नहीं, रिप्रोड्यूस सर आपने ये सेक्सुअली सब मेरे ही नाम पे डाल दो। फिट ही नहीं होगा, आपने बताया सर ये सर। तो कूद And sexually, whether they reproduce sexually or asexually, सभी में वेरिएशन पाए जाते हैं। So, produce sexually or सर asexually, एसेक्सुअल ठीक है। में कहाँ वेरिएशन? asexually में डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से वेरिएशन। जब डीएनए एक डीएनए दो डीएनए में बदलेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो एरर होगा। सिस्टर डीएनए बनेंगे, वो कहीं पर उनकी रेप्लिकेशन में एरर इंट्रोड्यूस हो एरर जाएगा, होगा और उस वो एरर की variation। वजह से उनमें वेरिएशन आ जाता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत हाँ। इसके कम चांस है, लेकिन होता। सर देखिए- सिस्टर या डॉटर का डॉटर सेल होता है डॉटर ना। होता है ना। जब सेल बनेगा तो बाकी सिस्टर क्रोमैटिड्स सेल बनेगा। सर कोई ब्रदर क्रोमैटिड्स होते हैं क्या? अरे लड़कियों में सर आपने बताया था ना कि डीएनए अगर एक दूसरे से अगर हो जाएगा तो फिर ट्रांसजेंडर, क्या तो फिर ट्रांसजेंडर। कभी कोई ऐसा हो ट्रांसजेंडर है, जैसे ऐसा नहीं होता है कि XY जो सेक्स क्रोमोसोम है ये वो हो। अच्छा ये ट्रांसजेंडर मेल डोमिनेट।
मेल डोमिनेंट है, फीमेल मतलब इस ये चीज पाई जाए, सर ये तो मतलब शिवम, समझ आई बात कि नहीं, तब ट्रांसजेंडर है। सर ट्रांसजेंडर में भी दो टाइप होते हैं, मेल डोमिनेंट और फीमेल डोमिनेंट। जो भी हो, लेकिन जो उसका सेक्स क्रोमोसोम है अगर ये पाया जाए तो होगा ट्रांसजेंडर, समझ आएगा? यानी 22 वो है और उसमें XYZ, हाँ। यानी XXY या XYY पाए जाए तो ट्रांसजेंडर, दो समझ में आया? 3 पाए जाए हो जाते हैं, गलती से हो जाते हैं, सर मतलब दो स्पर्म एरिया अंदर ज्यादा ही चले हो गए, गया। इधर हो गया। हाँ, दो स्पर्म नहीं, एक स्पर्म में अब हम आगे देखेंगे, इतनी बात है। अब देखो, अब इसके आगे चलो, धीरे धीरे समझोगे ना, चैप्टर की समझ होगी तो समझोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स, सेंटेंस पूरा करो, सर मैं बताऊं? रुक जाओ, सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स वेरिएशन। पता चलना चाहिए ना कि लोग अटेंटिव हैं कि नहीं। सर आपने सोचा था बताएंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी बताएंगी, बता हाँ। दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स वेरिएशन करता है कि नहीं। हाँ। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई वेरिएशंस आर हेल्पफुल हाँ। फॉर स्पीसीज सर, मैं नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। सर एक रीजन मैं सर इसका बताऊं प्लीज। एग्जांपल दूं मैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। पानी में वो टेम्परेचर व्हाई वेरिएशंस आर, ठीक है, वेरिएशंस आर हेल्पफुल। सर ये इस वाले टेस्ट में भी आया था। हाँ, तो दोनों चैप्टर का ही क्वेश्चन है भाई, इसका भी पहला क्वेश्चन यही है, पढ़ो। हाँ हाँ सर हेल्पफुल फॉर स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी। फॉर इंडिविजुअल्स। सर मैं बताऊं, मैंने सर, गाइड मैं से ही बताऊं? पढ़ा था। और देखो, मैं एक बार लिखवा लूँ, इंडिविजुअल। जैसे आपको मालूम है जेलीफिश में वेरिएशन उतना नहीं है, हाँ, अगर बहुत। वो सिर्फ 30 डिग्री पे सरवाइव करती है। जेलीफिश क्या जेलीफिश पानी में ऐसे ऐसे चलती है और इस तरीके और से अभी होती है। white jellyfish यहाँ है पर जो भी कि है इंसानों जेलीफिश को रखी मारती हुई है। होगी कहीं पर jellyfish। हाँ, उसमें पॉइजन होता है वो। ऐसे होता है ना जेलीफिश, तो चलती तो नहीं देखा जेलीफिश। कभी नहीं देखा जेलीफिश, सब पहली बार नाम ऐसी बात करते थे वो। सर जेलीफिश अभी फाइंड हुई है जो ह्यूमंस को मार देती है, उसमें पॉइजन बहुत ज्यादा है। मतलब होता पूरी है, बहुत swimming कुछ होता है। करते हैं हाँ, तब। वो सीधा मुंह पे पकड़ के ऐसे सर कोई पॉइजन छोड़ कोई देती है। करंट में और तू हाँ? नहीं नहीं वो नहीं, वो ऐसे ट्रांसपेरेंट से होती है, बड़ा स्पाइसी उससे मिलेगा तो वो खाएगी या फिर वो नहीं, मैं स्मार्ट है। उसको पानी में पानी के सर ऑक्टोपस में पॉइजन होता है ना, कहाँ पॉइजन होता है? ये ये देखो। कहाँ होता है? पहला पॉइजन होता है दर्द होता है वो छोड़ता है। हाँ, डार्क पॉइजन। पॉइजन नहीं होता, वो ग्राविटी करके एक पर्टिकुलर वो इसे पिचकारी छोड़ता है, उसका चेहरा नीला पड़ जाता है पूरा। सर साइड प्लीज। सर कॉकरोच का वाइट है। हाँ, सर मैंने मारा था मैं हर दिन मारता हूँ। कॉकरोच को पैर हर दिन। चप्पल से हाँ सेम है। देखिए, सर ये तो लाइट ही नहीं आ रही। आए जा रहे हैं जेलीफिश देख लो, जेलीफिश अरे सर ये तो देखी हुई है। लेकिन शिवम ने नहीं देखी ना। अरे दूर जाना तो हाँ, Can be found all over the world, from deep oceans to shallow coastal ऐसे areas. चलती है, देख रहे They've been हो? around for hundreds of millions of years. Boneless, brainless, and हाँ bloodless, ये होती है। jellyfish are some of the most diverse and fascinating creatures in the sea. जेलीफिश Jellyfish are actually ऐसे ही fish. मार देते हैं। With thousands of different species and 2 different biological phyla, jellyfish is more of a broad term than anything else. सर न्यूज़ में देखना। Unlike fish, which have backbone. लाइव ऑक्टोपस इन किचन,
बेसिन में अरे सर थोड़े दिनों में से बात करेंगे ऐसा वो दिखाओ चाइनीज दोस्तों ये जो आप ये वीडियो देख रहे हैं अरे अपने चेहरे पर दिखाती है ताकि वायरल हो जाए। ये वीडियो तो वायरल होगी लेकिन इस लड़की को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये जो सर अभी भी जिंदा है कैसे ह्यूमन भी जिंदा रहते हैं अब देखो थोड़े देर थोड़ी क्या ऐसे कुछ नहीं कर सकते नॉर्मली कट कर ये सब्जी अब देखो ऑक्टोपस बहुत चालाक होता है। ऑक्टोपस इन बोतल, ऑक्टोपस इन बोतल, बोतल खोल लेगा ये देखो इसको बोतल में रख दिया और इसको ढक्कन भी बंद कर दिया, ये खोल लेगा। उसको ट्रेन किया गया है। इतने धीरे से ये बहुत चालाक होता है। ये देखो धीरे धीरे इसे मालूम है क्या करना है, ये बाहर भी निकल रहा है। इसके सक्शन बॉल्स है। देखो घुमा रहा है। वीडियो देखता है ये देखो घुमाता जा रहा है। रेगुलर संडे के सिर्फ इसके ये हाथों में ये ऐसे वो ग्रिप के लिए होता है। सब वो ऐसे चिपक जाते हैं। वो मार रहा था ना, समझ में आई बात? तो ये ऐसे खोल लेगा फिर बाहर भी निकल छोटी सी जगह में आ सब वो जो जाएगा। उसने काटा था ना ऑक्टोपस को वो वाला वीडियो वापस दिखाएंगे। ये देखो खोल गया। सब बनाता हुआ अब इसके दिखाओ। निकलते इसको काट दिया जाएगा ये देखो बोरा निकल तो बता निकलते ही खाते हैं। सर लाल हो गया देखो पूरा समझ में आ गया? तो इस तरीके से तो हाँ सर वो मर गई ना अब बात समझ में आ गई। नाउ सर एक चीज अब पूछो। देखो एलील्स इन ह्यूमन बीइंग। सर क्वीन 9 कंट्री की क्वीन थी। अब जरा देखो अरे सर ये क्या बताएंगे। एलिजाबेथ कंट्री के फ्लैग सर वो बंदर मल्टीपल एली। अब देखिए आपको बताएंगे हैंग ईयर रोप एंड अटैच्ड ईयर रोप। सर शिवम तो अभी एक मिनट शिवम की जो हैंग ईयर रोप एंड अटैच्ड एलील्स इन ह्यूमन बीइंग। रुक जाओगे तो बता देंगे। वो शांत रहा सब और देखने दो। सर डिस्टर्ब हो दिया रहा नहीं है लेकिन फिर भी मैं दिखा दूंगा। डोमिनेंट रिसेसिव रोल्ड टंग एंड फ्लैट टंग। रोल्ड शर्म सर सेकंड नंबर वो यहाँ तक झूलेगी, यहाँ तक झूलेगी। सुमू नहीं, ये क्या कर रहे हो? जीभ नहीं सुनी। सर ये तो मैं भी कर लूंगा ये देखो ठीक है। Various colored of iris in human being. प्रैक्टिस करना चाहिए।
वो ड्रैकुला पता चाहिए इसे रात में अपने भाई को डराना है क्या? वैसे ही डर जाते हैं। बहुत तरीके के कलर होते हैं, हम आपको अलग से दिखा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं दिखाना है। सिर्फ गाना अब देखें कि why variations are helpful for individual, for species but not for individual. So variations are helpful if variations are found in सिर्फ species. एलीज के होता है। अभी बताएंगे। एलिज़ा रिकॉर्ड होता है। If variations are found in species and there is sudden change in nature, sudden climatic change takes place in nature, sudden climatic change takes place in nature, then some individual within population, some individual having specific characters, उनमें कुछ characters होंगे। मान लो हरे रंग के कीड़े हैं, वो बीटल है, तीसरे नंबर पे बीटल है, लाल रंग का है और हरे रंग का बीटल हुआ तो क्या वो पत्तों में कैमोफ्लेज हो जाएगा, स्पाइडर है ना, छिप जाएगा। अच्छा, तीसरे नंबर का तो वो छिप जाएगा क्या पौधों में, और उसे क्रो नहीं खा पाएंगे। ना और जबकि लाल रंग का बीटल है उसे क्रो खा जाएंगे, तो वो लोग उसने उसको कैमोफ्लेज करने में या छिपाने में मदद की। ये वेरिएशन है। तो इस तरीके से कुछ बच गए, तो बीटल की प्रजाति तो बच गई। हैं? लेडीबग पहले बहुत दिखते थे, अब नहीं दिखते हैं। कैट के ऊपर बैठा है। some individual of species सर अब में वो बीटल अपना खानदान बढ़ा सकता है। सर्वाइव क्यों सर्वाइव कर सकते हैं, में Because of सर्वाइव variation. एज जो भी उनमें वेरिएशंस हैं एज दे आर बेटर सूटेड हाँ, टू न्यू क्लाइमेटिक कंडीशन। एडवांस क्लाइमेटिक। सो एज दीज आर बेटर सर सूटेड, मैंने भी ये लिखा है, मार्क्स दे दोगे? हाँ सर, थोड़ा अलग है। इन मैंने तो पानी के जीव वाले को न्यू लिखा। मैं भी। क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक चेंज Condition. नेचुरल डिजास्टर। देखो कैसे कचड़ा करते हैं ये लोग मिलके क्लास में, दो आपस में कैसे कुछ भी बात कर रहे हैं। क्लास से नहीं मतलब थोड़ी है, ये डिसरिस्पेक्ट है क्लास की भी, टीचर की भी। सो न्यू क्लाइमेटिक कंडीशन, दीज आर बेटर सूटेड इन न्यू क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मैनेज टू सर्वाइव, हाँ, मैनेज टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ वेरिएशन। सर्वाइव। अब वो तो start However, others could not cope up, वो उसके साथ मेल मिलाप तालमेल नहीं बैठा पाए। Others, सर जिनमें वेरिएशन नहीं हुआ ना, वेरिएशन उनमें भी है, सब अलग अलग हैं। हाँ। अब कुछ जैसे इब्न बतूता ये है क्या? तो वो 60 डिग्री पे अफ्रीका पे रहते हैं और वो खो में बैठ के और टेम्परेचर अचानक बढ़ जाए तो इब्न बतूता तो मजे से घूमेगा, मेरा टेम्परेचर आ गया 60। और यहाँ पे जो साइबेरिया में 50 वाले वो सारे मारे जाएंगे, वो थोड़े ना 60 पे सर्वाइव कर। बतूता कौन होते हैं? मतलब एक प्रजाति है जो अफ्रीका में रहती है, 60 डिग्री पर भी सर्वाइव करती है, छोटे छोटे होते हैं इतने बड़े। सर माइनस या प्लस? होता क्या है ऐसे? मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो साइबेरिया में रहती है -50 पे और कुछ 60 डिग्री पे भी रहती हैं, वो ह्यूमन की ही है कि नहीं। तो अगर सडन क्लाइमेटिक चेंज आ जाए Migration और करेंगे। सभी जगह मान लीजिए 40 डिग्री हो तो साइबेरिया में भी 40 हो जाए तो वो तो मारे जाएंगे, लेकिन इब्न बतूता तो जी जाएंगे ना, हाँ, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर उनको झेलने की क्षमता है। तो क्या ह्यूमन स्पीसीज बच जाएगी, हम पूरी तरीके से तो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। तो some may cope up because these are better suited and naturally adopted, नेचर ने उनको गोद ले लिया है, वाह तुम तो मेरे जैसे हो, हम जैसे बन जाते हैं, तुम तो उसी पे अडॉप्टेड हो, नेचर ने अडॉप्ट कर लिया। दे आर अडॉप्टेड बाय नेचर। क्यों ऐसे ऐसे कीड़े हैं जो बिल्कुल पत्तियों जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो कैमोफ्लेज के उनको एडवांटेज है।
तो उनको उसमें नेचर ने Survival अडॉप्ट कर लिया। में help मिल चीते जाए। में चकत्ते क्यों होते हैं? क्योंकि वो उसको कैमोफ्लेज सके, एडवांटेज छुप देता सके है, ग्रास वो में। जब छुप सके। गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है? छुप क्योंकि सके। वो छुप सर, छुप सके। सके। तो इस तरीके से नेचर ने उनको अडॉप्ट कर लिया। दे कैन बेटर सूटेड, हाउएवर अदर्स कुड नॉट कोप अप इन न्यू क्लाइमेटिक कंडीशन, वो उसमें कोप अप नहीं कर सके। हाउएवर अदर could not cope up with which changed new climatic condition and may die, और वे क्या हो जाएंगे? their generation वो मर जाएंगे, extinct हो ठीक जाएंगे। है। In this case, that is क्या होगा? The species will manage to survive and prevent to get extinct as सर इसमें तो वेरिएशन होगा तो होगा ना। a section of variation सब में है, a section of population। सर देखो सर, पहले बोलते थे कि हम बंदर वेरिएशन होते होते, अब हम ह्यूमन हाँ, की रिप्रोडक्शन से वेरिएशन। survive, तो population get survive, population get survive। हम अभी भी ह्यूमन स्पीसीज हैं, क्योंकि हमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो नीग्रो से भी शादी करते हैं, काले भुजंग नीग्रो से। और कुछ ऐसे भी हैं जो यूरोपियन से भी नीग्रो शादी करते हैं। मतलब? नीग्रो का मतलब अफ्रीका के काले लोग। काले काले से वो मिलते हैं तो कपड़ा। जब अगर हम ऐसा ना करें तो फिर हम अलग अलग स्पीसीज हो जाएं, लेकिन हमें शादी होती है, मेटिंग होती है और विएबल बच्चे पैदा होते हैं, यानी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो सर, आगे सांवले भी कलर के। विएबल का मतलब वो आगे भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये घोड़ा और गधे की मेटिंग नहीं है कि खच्चर पैदा हो और वो विएबल ही ना हो। हाँ सर, वो ज्यादा बाहर नहीं उठा पाता। जो खच्चर पैदा होते हैं म्यूल, if donkey and horse mate, then they produce mule which are non-behaving, they cannot produce child। तो इसलिए कहा जाता है वो अलग प्रजाति के। अच्छा, मतलब खच्चर फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर नहीं कर पाता, इसीलिए घोड़े और गधे को अलग अलग बोला गया है। जब तक हम सब ह्यूमन अलग अलग होते हुए भी एक साथ मेटिंग कर रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू हम यहाँ से वहाँ आते जाते रहते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग एक ही स्पीसीज के हैं। यदि मान लीजिए कि शेर हैं, अब बीच में कहीं पर पहाड़ों के बीच से नदी बह गई, तो आधे शेर इधर रह गए, आधे उधर, जियोग्राफिकल सेपरेशन, और एक साइड पे अचानक बर्फबारी हो गई और एक तरफ घने जंगल है, तो जहाँ बर्फबारी हो गई वहाँ के शेर जो हो जाएंगे वो वाइट कलर के हो जाएंगे, क्योंकि कैमोफ्लेज के एडवांटेज की वजह से एक समय में। और अगर वो नदी सूख गई और उधर के शेर इधर आएंगे, तो यहाँ की जो शेरनी होगी वो अपने हाव भाव से ये सुनिश्चित करेगी कि वो शेर उसके साथ मेटिंग ना कर सके। तो ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं कर पाता है तो ये ऐलान हो जाएगा कि नाउ दीज आर टू स्पीसीज। इस तरह से स्पीसीएशन होता है। वो बात समझ में आ वो गई? क्यों नहीं मीटिंग करेंगे? हाँ। नहीं करेंगे। मान लो वो शेरनी कहेगी कि नहीं भाई ये तो हमारी प्रजाति का नहीं है, तो सर, फिर शेर तो है ना सर। शेर होने से ऐसे ही जितने भी फीलाइन हैं, जितनी भी बिल्लियां हैं, चाहे तेंदुआ हो, चाहे लायन हो, चाहे टाइगर हो, उन्होंने अपने हाव भाव से सुनिश्चित किया है कि वो उनके साथ मीटिंग नहीं करेंगे। तो फिर ये बता दिया गया अब ये दूसरी प्रजातियां। सर मतलब पहले तेंदुआ एक छोटी सी बिल्ली के पहले वो सब meeting एक ही थे, करता फिर बदलते अब एज ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन गेट सर्वाइव, सो स्पीसीज विल नॉट गेट एक्सटिंक्ट। क्या वो लुप्त हो जाएगी? सो प्रजाति लुप्त नहीं होगी। स्पीसीज विल नॉट गेट एक्सटिंक्ट। However, variations are not necessary for individual, because if we have got same genetic framework as our parents would have, then as they have managed in the previous condition, so we may also, because there is always a risk that with newer spectrum of DNA we get mutated, हम अपंग हो जाएंगे, म्यूटेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएशन जब होते हैं, डीएनए में वेरिएशंस होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है जरा सा भी अगर रेप्लिकेशन में चेंज आ जाए तो वो डीएनए रेप्लिकेशन में तोड़फोड़ हो जाए तो वो बच्चे को एडवर्सली अफेक्ट भी कर सकती है। वेरिएशन रिस्की है कि नहीं? हमको वही फ्रेमवर्क मिले जो माता पिता का था, तो वो जैसे अच्छे से जीते हैं हम भी जीते रहेंगे। हमें क्या जरूरत है वेरिएशन की? क्या कोई जरूरत है? और
क्योंकि म्यूटेशन में रिस्क अवश्य होते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट का एक्सपोजर हो गया, म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन का मतलब है कि माँ अगर प्रेग्नेंट माँ है, वो स्मोक कर रही है, विस्की पी रही है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में वहां खड़ी है जहाँ वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग, तो अल्ट्रावायलेट का एक्सपोजर पड़ेगा तो उसके जो डीएनए है उसमें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक्सरे में भी और मान लो पूरा टुकड़ा हो गया तो 23 की जगह 24 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, तो वो प्रजाति ही अलग हो जाएंगी। कहेंगे कि कैसा बच्चा पैदा हुआ जिसका मुंह बछड़े जैसा है, पूंछ घोड़े जैसी है, विचित्र है, उसकी पूजा करो। और उनको नहीं पता कि उसकी माँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में खड़ी थी। मम्मी के कारण बच्चा सफर So species will get extinct. However, variations are not सर necessary. मुझे लगा बच्चा भी स्मोक करने लग जाए। नहीं नहीं, बचेगा तो बचेगा। एक्सटेंड होने वाला है। Not necessary for individual as the parents have survived as ये if क्वेश्चन आया Sunny, as if it get the same spectrum of DNA as their parents had, as if it gets the same spectrum of DNA, the genetic material, as their parents had. Every group of in man. Then also it can survive How their parents in the same climatic condition. स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम का मतलब वो क्रोमोसोम का पूरा सेट, जैसे लाइट का स्पेक्ट्रम नहीं होता वेक्यूर, तो उस सेट को स्पेक्ट्रम ही कहते हैं। इन द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, तो वो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वो उस कंडीशन में, ये ह्यूमन जीनोम चार्ट है जो 23 है जिसके बारे में हम कह रहे हैं, ये ह्यूमन 20 रुपए का दिल्ली में चांदनी चौक में मिलता है, ये 20 रुपए का मिला है चांदनी चौक। हाँ सर, ये देख रहे हैं क्या? सर ये 20 रुपए का, ये अरे मेरे को भी लगना एक क्रोमोसोम को क्या है? ह्यूमन जीनोम चार्ट एक क्रोमोसोम है। हमारा ये क्रोमोसोम है लेकिन इसमें जीन है, हाँ तो एक में 2-2 हजार जीन है और हमारी बॉडी में कुल 50,000 जीन है। सही, सारे में चार्ट होता है। हाँ। सब कलर क्या अलग है? सब स्टेन के अलग अलग कलर है, लेकिन एक में 2-2 हजार जीन है और हमारी बॉडी में जितने फीचर्स है 50,000 जीन के द्वारा निकाले। अभी इसमें देखो एक्स और वाई हर पा वाई छोटा होगा, वो बात सही कर लेना अपनी बॉडी में, मैंने एक्स छोटा बनाया और वो भी उसमें ब्रेकिंग है। मतलब बच्चे को तो सीखने वाई को छोटा, ठीक है। सर अभी आप बोल रहे ना एक्स छोटा करना। ये वाई छोटा सर था, अभी एक उबर है ना कंपनी, वो वाई छोटा, एक टीनेजर के गूगल को या गूगल समझ में आई बात? सर उबर है। सर ये सब काम डार्क वेब पे होता है। वैसे वीडियो अब देखो now allele, the alternate pair of या alternate form of gene, सर अलग है ना इस क्वेश्चन। alternate form of gene which determine the same trait, same trait or character are called allele। जैसे कि मान लीजिए हमारे क्रोमोसोम्स के सेट में जो 10वें नंबर का क्रोमोसोम है, वैसे 23 है, हाँ सर,
तो मान लीजिए कि ये सेट में पाए जाते हैं, पेयर में होते हैं कि नहीं? हाँ। तो ऐसे है, और एक एक में भी कई होते हैं। तो मान लीजिए मैं चौथे नंबर के क्रोमोसोम की बात करूं, और उसमें एलीन बोलेंगे सर, अभी बता रहा हूं, चौथे नंबर के क्रोमोसोम का 1012वां जीन, क्योंकि क्रोमोसोम खुद किसके बने होते हैं? क्या डीएनए के बने होते हाँ हैं? डीएनए सर, प्रोटीन। डीएनए है कि नहीं? ऐसे कुछ भी मत बोलो, प्रोटीन है, डीएनए के बने होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के ना। तो ये इसी को उलझ के बनते हैं। जब इसको खोल दो तो धरती के 6000 लपेट मार सकते हो। तो अब ये जो जीन है ये हमारे नाक का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है। तो मान लीजिए इसकी अल्टरनेट फॉर्म है, एक जीन ऐसी नाक बनाती है और एक पकौड़े जैसी ये तो एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव बनाती है, तो इसलिए ये एलील हुए। सुन लीजिए, सुन लें, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन विच डिटरमाइंस द सेम ट्रेट, यानी जो एक ही ट्रेट को डिटरमाइन करें। जैसे आंख का कलर है, बहुत सारी एलीन होती है ना, फिर बहुत सारी एलीन 5-6 तो होती हैं। तो सारी दुनिया में 2000 वैज्ञानिक लगे हुए हैं ये देखने के लिए कि आंख के कितने कलर हैं, भौहों के कितने कलर हैं, उसका डिटर्मिनेशन क्या है। और हमारे 23 क्रोमोसोम्स का ये पिछले 20 साल से हो रहा है, तो 20% काम पूरा हो चुका है, और अगले 80 सालों में हम 23 क्रोमोसोम्स का सारा काम पूरा सिर्फ वापस बताने 2000 वैज्ञानिक लगे हैं अमेरिका में। वो ये पता कर चुके हैं कि किसी पर्टिकुलर जीन में टोटल एक में 2000 जीन है, और 23 इंटू 2 कर दो तो कितने में बताओ? 23 इंटू 2 46,000 जीन है। तो करीब करीब वही 46 या 50,000 जीन हमारी बॉडी का फीचर डिटरमाइन करते हैं। तो उन्होंने अभी तक 3000 जीन और उसके सभी अलील पता कर लिए हैं, सब पूरे गांव देश मतलब जीन के अंदर जो होते हैं वो देख रहे हैं कि कितनी तरीके की दुनिया में आंखें हैं, सर, यही होता है ना, कितनी तरीके की दुनिया में नाक है, कितनी तरीके के होंठ के कट हैं सर। तो ये चीज पता कर पाना कि यह हैंग्ड ईयरलोब है या अटैच्ड ईयरलोब है, सब चीज जो पता कर रहे हैं। तो अब फिर जब तुम उनको लिख के दोगे, देखो हमको ऐसा बच्चा चाहिए, वो नोट करेंगे, सुनो, हमको ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी आंख कंजी हो, कांच जैसी, माई जैसी, हाँ, जैसे जिसकी आंख कंजी हो, और इसी तरीके से होंठ ऐसे हो, कॉन्वेक्स नोज हो, और इस तरीके से इंदिरा गांधी जैसा चतुर हो, और हिटलर जैसा क्रूएल हो, अब तुलसीदास जैसा रचयिता हो, वो सब लिख लेंगे। फिर उन्हें मालूम है कि किस स्पेक्ट्रम का कौन सा जीन का कौन एलील ये सब करता है, वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से वो कर देंगे, बस उसका ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, और बस वो कहेंगे अब किसके बॉम्ब में ट्रांसप्लांट करना है, आपके में भी कि मदद सरोगेट करोगे। तो अगर हीरो हीरोइन है तो कहेंगे अपना फिगर नहीं खराब करेंगे, दूसरे को सरोगेट कराओ, तो उसमें सरोगेट है यानी कि राय पे बॉम्ब लिया, सरोगेट करा देंगे। तो ये समय आने वाला है कि आप जिस बच्चे की डिमांड करेंगे उसी तरीके का बच्चा। सर एलीन सर जीन में होता है क्या सर? जीन में एलीन सुन लो, आंखें जितनी हैं तो उतने अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होंगे कि नहीं? मतलब हर जीन में एलीन होता है, हर, ये जैसे ये है, अगर इसकी वजह से ब्लू आई मिल रही है और इसकी वजह से ग्रीन आई मिल रही है, तो क्या ये दोनों अलील नहीं हुए? आंख वही है तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है कि नहीं, और किसी की वजह से काली आई मिल रही है, तो यानी वे सभी जीन जो किसी एक ऑर्गन के किसी एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हो, लेकिन अल्टरनेट हो। जैसे आप मान लो क्या इस तरीके के दो नोज हैं, तो आप कह दो जाओ हमारे 10वें जीन के और 1900वें 10वें क्रोमोसोम के 1900वें में जाओ, वो आपके नाक का कैरेक्टर डिसाइड करता है। सर इसमें तो वो सब उनके पास जीन बैंक है, साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया, जेनेटिक्स है भाई उनके पास, वो सब स्टोर भी करते जा रहे हैं साथ ही साथ कि इस आंख का एलील इकट्ठा करो, इस आंख का, तो फिर बाद में जैसा तुम चाहोगे वैसा तुमको बेटा तैयार करके दो। अब अमेरिकन को निग्रो को अमेरिकन, ये देखो, मतलब निग्रो अमेरिकन में लग जाएगा। ये देखो, ये क्या इतने बड़े नहीं, एंड ईयरलोब,
तो क्या, और ये अटैच्ड या लो? कोई अटैच किसका? सबका ही पता होता ये रोल्ड टंग है। अब एक होती है फ्लैट टंग, हाँ रोल होती है, और किसी किसी में फ्लैट होती, मोड़ती नहीं, तो वो भी एक सर तरीके का आमिर है। खान की और ऐसी इसी है। तरीके से डिफरेंट कलर्ड आइरिस। बस एक मूवी में ही है बस। नहीं रे, ऐसे रियल ऐसे ऐसे उस टाइम वो और ज्यादा खींचा था। ये है, तो इस तरीके से आपने एलिमेंट समझ लिया। आज के लिए इतना ही रखें। वेलकम। थैंक यू सर, नाइस डे, नाइस नाइट। दो 2000 ये अप्रॉक्स है, कहीं लिखना नहीं। किसी का पेन हाँ देखो। पूरा लिख लिया इससे। हाँ वेलकम। शिवम इतनी सारी चीजें सर अभी तो ठीक है। ठीक हो रही है, ठीक है, अभी पूरी नहीं ठीक है। ओके थैंक यू सर। वेलकम।